Hello everyone, welcome to Maths for Sure. This is Anjali. Today we have started our Zero to Hero series for JEE Mains. Today is the first lecture for matrix revision. So let's begin. Now matrix. Here we have different 8 type of matrices. First one is row matrix. A row matrix is a matrix where only one row is present. So basically आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रो है, वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है वो आपकी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स मीन्स आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, जीरो एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस, कि आपकी हर एंट्री कैसी है, जीरो है. राइट. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं, सपोज यहाँ पे जैसे इस ए मैट्रिक्स में आपकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, वो होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो. जैसे यहाँ पर आप देखो आपके पास 3 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं. मीन्स आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनमें क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं. सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सभी एंट्रीज प्रेजेंट होंगी. वो जीरो भी हो सकती हैं, नॉन जीरो भी हो सकती हैं, पर जो अपर डायगोनल है, मतलब डायगोनल के जो ऊपर एंट्रीज है ये सब जीरो होंगी, और जो डायगोनल के नीचे हैं वो भी सब कैसी होंगी, जीरो होंगी. ठीक है. ये तो बिल्कुल ही फिक्स होगा कि वो तो आपकी हमेशा जीरो होने ही वाली है. अब जैसे अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहो, अगर मैं डायगोनल एंट्री जीरो भी कर दूँ, सपोज मैंने मैट्रिक्स बनाई 3x3 की. अब आप यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगल जीरो है, नीचे वाली भी सारी एंट्री जीरो है. डायगोनल के अंदर आपका जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉन जीरो भी प्रेजेंट हो सकता है. बस कंडीशन क्या है कि आपके ऊपर और नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए. राइट. अब नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है और एक है आपकी आइडेंटिटी. अब ये दोनों आपके डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप्स हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी में तो जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 होंगे, मतलब वो फिक्स है, सभी एलिमेंट्स 1 ही होने वाले हैं. और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, कोई भी एलिमेंट. पर जो भी आप एलिमेंट रखोगे, सपोज अगर हम ए रखें तो वो तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. मतलब तीनों एलिमेंट्स आपके, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ही होंगे, ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता. राइट. तो ये तो हो गई हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली इन जनरल कि क्या क्या टाइप ऑफ आपके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है. अब अगर हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. अब फर्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज के इक्वल होता है, वो मतलब ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. इसका मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे कि अगर आप एलिमेंट्स के बारे में बात करो तो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई होता है, जहाँ पे आई क्या है, आपके नंबर ऑफ रोज है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब अगर सपोज कोई एलिमेंट है A2 1 पोजीशन पे, वही सेम एलिमेंट होगा A1 2 पोजीशन पे. अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है. अब देखो डायगोनल पे तो आप कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ नॉन डायगोनल्स के बारे में यहाँ पे कंडीशन है कि अब जो एलिमेंट आप यहाँ रखोगे वही एलिमेंट आपको यहाँ रखना होगा. सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिया, सो 5 ही यहाँ आएगा. सेम वे अगर आप यहाँ पे 3 लेते हो, इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज A1 3, सो A3 1 पर भी क्या आएगा, आपका 3 ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे भी आपके पास 3 आएगा. सो जो आप यहाँ लोगे वो यहाँ आएगा. ठीक है. इस टाइप की मैट्रिक्स कैसी होती है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आपका A इज इक्वल्स टू माइनस में A ट्रांसपोज होता है, मतलब आपके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे वो क्या होंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होंगे. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो हो जाएगा जैसे सिमेट्रिक में है, बस ये एडिशनल नेगेटिव साइन आ जाएगा.
ठीक है, अब अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन होती है, डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स ये ए आई आई, रो और कॉलम सेम हो जाएंगे ना, ए आई आई, इसको आप उधर लेके जाओ, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जितने भी ए आई आईज होंगे वो सभी कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे। इसका मतलब क्या कि आपके पास A11 भी ज़ीरो है, A22 भी ज़ीरो है, एंड सो ऑन, जितने भी ऑर्डर के आपकी मैट्रिक्स हैं। मतलब सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है जब आपका A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, साथ में आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ही होंगे। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो देखो, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको फॉर श्योर ज़ीरो ही बनाने हैं। अब जो एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे उसका नेगेटिव इधर आएगा, बस ये डिफरेंस है। सिमेट्रिक में क्या था, नेगेटिव नहीं था, हमने एलिमेंट सेम लिखे थे क्योंकि ये कंडीशन थी। अब हमारी कंडीशन में एक नेगेटिव है तो बस नेगेटिव आएगा। जैसे सपोज आप अगर इधर -5 लिखो तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 5 आएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री। इन दोनों के नेम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस में A² = A आएगा और किस में A² = I आएगा। अब देखो, उसको लर्न करने का बेस्ट वे क्या है। आइडेम्पोटेंट होती है A² = A और इनवॉलेंट्री होती है A² = I, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ID मीन्स आइडिया। ठीक है, सबके आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ आप एक A मैट्रिक्स गेस करो, कोई भी एक मैट्रिक्स मुझे बताओ 3x3 ऑर्डर की, सब लोग अलग अलग मैट्रिक्स बताएंगे क्योंकि सबके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं। और वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ 3x3 की, वो तो सभी की सेम होगी ना, वो तो यही मैट्रिक्स बनने वाली है, ऊपर भी ज़ीरो, नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, लर्न करने के जस्ट एक शॉर्टकट ट्रिक लर्न करने का वे क्या है कि आइडिया सबके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब सब एक डिफरेंट डिफरेंट ए मैट्रिक्स बताएंगे तो वो क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया। और नेक्स्ट क्या बचा, इनवॉलेंट्री, तो उसमें क्या आ गया, आपका आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इन दोनों का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। निलपोटेंट में क्या होता है हमारे पास कि A raised to some power = 0 देता है, और ये A क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की मैं कितनी छोटी पावर रेज करूं कि वो मुझे 0 दे दे। फॉर एग्जांपल मैंने A मैट्रिक्स ली 0 1 0 0, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, 0 0 0 0। मतलब A² 0 आ गया, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्योंकि अगर मैं K को 1 रखूं तो वो तो A ही होगा ना, A 0 नहीं है बट A2 0 है। अब ऑफ कोर्स आप इसका क्यूब करोगे वो तो 0 हो ही जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जब मैट्रिक्स का कितनी पावर रेज करने पे मुझे 0 मिला, 2 पावर रेज करने पे, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। दूसरी निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में एक और चीज़ कि निलपोटेंट मैट्रिक्स में जो आपकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ये आइगन वैल्यूज़ कैसी हैं यहाँ पे, 0 0। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ ठीक है, हम अभी देखते हैं कि आप कैसे निकालते हो। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, A ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज A = आइडेंटिटी। ये हमारी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है कि जब आपकी मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज का हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा आपको क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। ठीक है, अब एक बार हम जो भी हमने मैट्रिक्स के टाइप्स किए हैं एक बार हम ये देख लेते हैं शॉर्ट में कि जो आपकी मैट्रिक्स है, जस्ट इन शॉर्ट एक पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट जहाँ पे आपको सारी की सारी मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम इसको एलिमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है, अब अगर 0 एलिमेंट्स लूँ मैं तो वो तो मुझे नल मैट्रिक्स दे देगा, राइट। दूसरा क्या है, आप ऑर्डर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। ऑर्डर में क्या होगा कि या तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर आपकी मैट्रिक्स बनेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं, और रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कैसे हों, सेम हो। फर्दर जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये फर्दर डिवाइडेड है, कैसे, एक स्क्वायर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके बाद एक और आती है ट्रायंगुलर जो हमने अभी पीछे नहीं पढ़ा, और लास्ट है हमारे पास डायगोनल। ठीक है,
सिमेट्रिक में आपको पता है जहाँ पर A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होता है, राइट। अभी हमने देखा है स्क्यू सिमेट्रिक में A इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के भी मैंने आपको दो टाइप्स बताए हैं, एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और दूसरी क्या होती है, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी में क्या होता है, आपके डायगोनल पे 1 1 प्रेजेंट है, और स्केलर में क्या होता है, कोई भी एक स्केलर आपके डायगोनल पे प्रेजेंट होगा। अभी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये फर्दर आपकी दो टाइप में है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स लेके बताऊं, देखो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। अब ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि AIJs आपके जीरो हैं, कब जीरो हैं, जब I आपका क्या है, ग्रेटर देन J है। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट देखूँ, ये एलिमेंट क्या होगा, 2 1 होगा, ठीक है। अब I J से बड़ा तो ये एलिमेंट्स क्या से हो जाएंगे, जीरो। सेम वे लोअर के अंदर क्या होगा, नीचे ट्रायंगल बन रहा होगा और ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, आपके जीरो होंगे। और इसको कैसे लिखेंगे कि आपका AIJ कैसा है, जीरो व्हेनेवर I इज लेस देन J, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट सारी की सारी आपकी मैट्रिसेस हो गई। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में एक और चीज़ है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ये आपकी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। So basically means that every square matrix can be written as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है। अब सपोज A हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। X हमने कोई भी कॉलम वेक्टर ले लिया सच दैट हम लिखते हैं AX इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स X, जहाँ पर ये लैम्डा है ये है हमारी आइगन वैल्यू बोलो या फिर करेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलो। X क्या है, आपका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, माइनस में लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो इट्स A माइनस लैम्डा I x इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी इधर जीरो आएगा, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, A की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ये जो आपकी वैल्यू है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। यहाँ से जब हम ये मैट्रिक्स में पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अगर आपके पास मैट्रिक्स 2x2 की है तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, वहाँ से हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। बाकी आइगन वैल्यूज़ का तो अभी कोई रोल नहीं है, हमें बस ये इक्वेशन पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो, राइट। अब उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है हमारे पास ट्रेस और एक होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको पता है आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बट एक और वे है। ट्रेस मीन्स sum of eigenvalues, determinant means product of eigenvalues, ठीक है। मतलब आइगन वैल्यूज की हेल्प से आप इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे सपोज 1 2 3 1, राइट, इस मैट्रिक्स की हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ये A है, A माइनस लैम्डा I करके, वहाँ से आप इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और अगर आइगन वैल्यू का हम सम कर दे तो वो इस मैट्रिक्स का ट्रेस मिलता है। तो इसका ट्रेस कितना आएगा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल, देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज बोलो या फिर बोलो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो सेम है, ठीक है। तो इसका ट्रेस कितना आएगा, वैसे भी 2 आएगा, अगर आप आइगन वैल्यू की हेल्प से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। अब अगर हम एक ईजीएस्ट एग्जांपल लें, कभी भी अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, चाहे कितने भी ऑर्डर की है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो होती हैं उसकी डायगोनल एंट्रीज। मतलब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 होगा और 2 होगा। यहाँ से अगर मैं ट्रेस निकालूँ, ट्रेस क्या है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ होता है, इनको ऐड कर दो, 3 आ गया, और इसी का डिटर्मिनेंट क्या है, इन्हीं का प्रोडक्ट, मतलब कि 2, ठीक है। अब सेम वे अगर आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
तो भी आइगन वैल्यूज डायगनल एंट्रीज होंगी। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो भी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आपकी डायगनल एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली शॉर्टकट, वैसे इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ तक भी ये करोगे तो हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए बस ये चीज़ याद रखनी है कि a माइनस में लैम्डा i का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। बस यहाँ तक अगर हम करेंगे तो क्वेश्चंस हमारे इजीली कवर अप हो जाएंगे। अब जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अराउंड 100+ क्वेश्चंस बनते हैं आपके, आई गेस 101 क्वेश्चंस हैं, तो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है कुछ एक ही पार में आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।